Good morning, learners. In our today's video, we are going to talk about the active and passive formation of modal auxiliary verb. हमारे आज की क्लास में हम लोग जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे. सो विदाउट मोर फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो. द वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट इज मॉडल. पहले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मॉडल क्या होता है. तो अ मॉडल verb is a type of verb that is used to indicate modality, that is likelihood, ability, permission, request, capacity, suggestions, order, obligation और advice. तो मॉडल वर्ब जो है वो एक तरह का वर्ब है जो कि हम लोग को किसी भी तरह का एबिलिटी मतलब क्षमता, किसी भी चीज़ का परमिशन, जैसे हम लोग टीचर से परमिशन लेते हैं, मे आई कम इन सर, या फिर मे आई कम इन मैम, रिक्वेस्ट किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, जैसे कैन यू प्लीज़ हेल्प मी. फिर कैपेसिटी, किसी काम करने की क्षमता, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई कैन टीच इंग्लिश ग्रामर विथ ईज. साथ ही साथ होता है सजेशन, किसी तरह का सलाह देने के लिए. देखिए जैसे अगर मान के चलिए किसी का एग्जाम है तो हम क्या बोलेंगे, यू शुड स्टडी हार्ड टू गेट बेटर रिजल्ट इन योर एग्जामिनेशन. तुम्हें जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि तुम्हारा रिजल्ट बेहतर हो. ऑर्डर, किसी भी तरह का ऑर्डर देने के लिए, जैसे अगर आप स्कूल में हैं तो क्या बोला जाएगा, टीचर आपको क्या बोलेंगे, अगर आपने किसी भी तरह का गलती किया है तो स्टैंड अप एट योर फीट, या फिर बेंड डाउन. जैसे मान के चले अगर कुछ हो गया है, बोला जा रहा है कि किसी भी तरह का बात का, रेज योर हैंड्स एंड फेस योर बॉडी ऑन द वॉल, खड़े होकर के दीवार की तरफ चले जाओ. ऑब्लिगेशन, किसी भी तरह का बात को बोलने के लिए, एडवाइस, सलाह, मतलब इन सब चीज़ों के लिए हम लोग जो है जिस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं उसे मॉडल वर्ब बोलते हैं. मॉडल वर्ब का और भी बेहतर तरीके से हम लोग अलग क्लास से पढ़ेंगे, जिसमें जितने भी तरह के मॉडल्स होते हैं, उनके जितने भी यूजेस होते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे. फिलहाल हम लोग का जो मेन कंसेप्ट है वो जानना कि मॉडल जो है उसका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे होता है. तो पहले हम लोग जितने भी वॉइस होते हैं उसको ख़त्म कर लेते हैं. उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो वीडियो का टॉपिक होगा वो बेसिकली मॉडल से ही रिलेटेड होगा. तो इतना तो हम लोग को समझ में आ गया कि मॉडल जो है वो किस लिए, एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, सजेशंस और ऑर्डर, ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे मान के चले कैन का इस्तेमाल एबिलिटी के लिए, किसी भी तरह डाउट के लिए, परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है. PULI होता है, यहाँ पे की हो गया तो आप सुधार लीजिएगा. उसके बाद होता है मे, जैसे मे परमिशन के लिए, जैसे मे आई कम सर, मे आई कम मैम. फिर डाउट, फिर मस्ट ऑब्लिगेशन के लिए, शैल का किसी भी तरह का बात को जो फिर सपोज करने के लिए. एग्जांपल समझते हैं, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूँगा, ये एक तरह का प्रॉमिस हो गया. दे मस्ट कॉल द पुलिस, उन्हें पुलिस को जरूर फ़ोन करना चाहिए, एक तरह का एडवाइस हो गया. मान के चलिए किसी भी तरह का बात हो गया स्कूल में या फिर किसी और जगह पे, या फिर रोड एक्सीडेंट हो गया, किसी भी तरह का हो गया और कोई आदमी सीरियस है तो क्या बोलेंगे, दे मस्ट कॉल द पुलिस, मतलब उन्हें पुलिस को फ़ोन करना चाहिए. फिर दे मस्ट कॉल द एम्बुलेंस, उन्हें एम्बुलेंस को फ़ोन करना चाहिए, एक तरह का एडवाइस है. यू शुड स्टे अलर्ट व्हेन यू आर अलोन, तुम्हें सावधान रहना चाहिए जब तुम अकेले हो. यह क्या है, यह भी एक तरह का एडवाइस है. फिर नेक्स्ट होता है, आई कैन डू दिस वर्क विथ ईज, मैं इस काम को बहुत ही आराम से कर सकता हूँ, ये हो गया एबिलिटी. यू शुड टॉक टू योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए. ये सब सारे के सारी चीज़ें हुए सजेशंस. तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं विल, मस्ट, शुड, कैन और शुड, ये सब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर सिंपल भाषा में जिसे हम मॉडल वर्ब के नाम से भी जानते हैं. यहाँ पे देखिए कुछ लिस्ट दिया हुआ है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, शैल, विल, शुड और वुड, ये सब हो गया बेसिकली हमारे मॉडल. अब सवाल है कि इसका हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे. देखिए एक्टिव वॉइस तो यहाँ पे हमारा सारा का सारा एग्जांपल्स दे दिया गया है. अगर हम पहले सेंटेंस को जानते हैं, आई विल कॉल यू, तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे आई विल कॉल यू, अगर हम बात करते हैं आई विल कॉल यू के लिए तो क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है. आई विल कॉल यू किससे रिलेटेड है, सिंपल फ्यूचर टेंस से. तो इसका पैसिव फॉर्मेशन कैसे हो जाएगा, यू विल बी कॉल्ड बाय मी. हम क्या जानते हैं, पैसिव फॉर्मेशन के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है. यहाँ पे देख पा रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस में आई विल कॉल यू, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, एक्टिव वॉइस में. तो पैसिव वॉइस में हमारा क्या हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा. वही हम बात करते हैं यू जो है एक्टिव वॉइस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा. तो क्या होगा, यू उसके क्या क्या विल आया, यू के बाद विल, उसका बी जो है वो पार्टिकल होगा, किसका पार्टिकल होगा, मेन वर्ब का. मेन वर्ब हमारा क्या हो गया, कॉल. हमारा अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब 1 होता है तो हमारा मेन वर्ब जो पैसिव वॉइस में क्या होता है, हमारा वर्ब 3. हम लोगों ने शुरुआत में ही जाना था कि
पैसिव वॉइस में हमारा जो मेन वर्ब होता है वो बेसिकली हमारा क्या होता है, वर्ब 3 के फॉर्म में होता है। तो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का अगर हम एक्टिव वॉइस के बारे में बात करें तो उसका स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, या फिर जिसे हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं, या फिर मॉडल बोलिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए, या फिर मॉडल वर्ब बोलिए, तीनों का तीनों चीज़ सेम हो गया। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारा अगर हम इस एग्जांपल से ले तो क्या हो गया, पहले सब्जेक्ट फिर मॉडल वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब जो कि हमारा वर्ब 1 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसका पैसिव क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल, मतलब मॉडल, शैल और विल बेसिकली हम लोग मॉडल जानते हैं, मॉडल वर्ब होता है, तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। क्या हो गया, अगर एक्टिव वॉइस के बारे में बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता था सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। वही हम पैसिव वॉइस के बारे में बात करें तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने पहले भी जाना है कि पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होगा, एक ही बात को दूसरे तरीके से बोलना, मतलब बात एक ही है लेकिन उसको हम दूसरे तरीके से बोल रहे हैं, यही हमारा होता है वॉइस में, और इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे इसके बारे में और भी बेहतर तरीके से। यहाँ देखिए, हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। जैसे हम लोग पहले जाना, ये क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा असर्टिव, सॉरी एक्टिव वॉइस का असर्टिव स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस का असर्टिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया असर्टिव स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का, किसका, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का। क्लियर। वहीं हम बात करते हैं इसका हमारा एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। तो देखिए, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब के बाद क्या आ जाता है, पार्टिकल, एक पार्टिकल आ जाता है, कौन सा पार्टिकल है, बी पार्टिकल आ जाता है, उसका मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो कि हम देख पा रहे हैं सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब 3 के साथ बी जो है वो हमारा पार्टिकल जुड़ रहा है। अब ये पार्टिकल बी क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि हमारा अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर में तो हमारा मेन वर्ब जो है वो वर्ब 1 होता है, तो वर्ब 1 की जगह हमारा क्या गया, बी, और उसके बाद हमारा पार्टिकल जुड़ गया, और सॉरी उसके बाद हमारा मेन वर्ब जुड़ गया, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ खास अंतर नहीं है, सब्जेक्ट के बाद मॉडल, यहाँ पे बस बी जुड़ जा रहा है, मॉडल वर्ब के बाद हमारा बी जुड़ जा रहा है, और उसके बाद वर्ब 3 के साथ जो बी जो है वो पार्टिकल है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। एग्जांपल समझते हैं, आई शैल कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, इसे हम कैसे बोलेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो आई की जगह हमारा क्या हो गया, मी, और यू जो था हमारा ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट बन गया, तो क्या हो गया, यू विल बी कॉल्ड बाय मी, यू विल बी कॉल्ड बाय मी। क्या हो गया हमारा, यू विल बी कॉल्ड बाय मी। यहाँ पे क्या था, यू जो है एक्टिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट था, तो पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट के बाद फिर हमारा क्या क्या, विल आ गया, जो कि हमारा मॉडल वर्ब है, उसके बाद बी जो कि हमारा पार्टिकल है, उसके बाद मेन वर्ब, तो कॉल का वर्ब 3 क्या होता है, कॉल्ड, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आई का मी बन गया। नेक्स्ट है दे कैन सॉल्व द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या हो गया, द क्वेश्चन, उसके बाद हमारा मॉडल वर्ब क्या है, कैन, द क्वेश्चन, उसके बाद कैन के बाद क्या आ गया, बी, द क्वेश्चन कैन बी, सॉल्व का वर्ब 3 क्या होता है, सॉल्व्ड, उसके बाद बाय, उसके बाद देम का ऑब्जेक्टिव केस देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, तो क्या हो गया, द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय मी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अंतर सिर्फ यहाँ यहीं से, मॉडल बी और वर्ब 3, मॉडल बी वर्ब 3 और बाय। ध्यान से देखा जाए तो मॉडल बी, मॉडल और ये हमारा वर्ब 3, इसी में अंतर हो रहा है। किसी भी सेंटेंस के बारे में देखेंगे तो हमारा सिर्फ मॉडल और वर्ब 3 में अंतर हो रहा है, बाकी सारा का सारा जिसका सब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में उसका ऑब्जेक्ट है, और एक्टिव वॉइस में जिसका ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में उसका सब्जेक्ट है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं आगे, यू शुड कॉल योर फ्रेंड, यू शुड कॉल योर फ्रेंड। यहाँ पे क्या देखिए, यू देखिए जितना भी ब्लैक से हाईलाइटेड किया हुआ एग्जांपल्स में वो बेसिकली हमारा या तो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस के पहले तो सब्जेक्ट है, सेंटेंस के लास्ट में तो ऑब्जेक्ट है। तो यू शुड कॉल योर फ्रेंड, तुम्हें अपने दोस्त को फ़ोन करना चाहिए। इसे हम कैसे बोल सकते हैं, योर फ्रेंड शुड बी कॉल्ड बाय यू, तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे द्वारा फ़ोन करना चाहिए। बात सेम हो गया, एक ही बात को बोल रहे हैं लेकिन दो अलग तरीके से, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे,
ट्रांसपोजिशन, सॉरी ट्रांसपोजिशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट ट्रांसपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो यू शुड कॉल योर फ्रेंड्स शुड बी कॉल्ड बाय यू। नेक्स्ट है दे मस्ट आंसर माई कॉल, तो क्या होगा, माई कॉल्स मस्ट बी आंसर्ड बाय देम, माई कॉल्स मस्ट बी आंसर बाय देम। अब सवाल है मस्ट क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं असर्टिव सेंटेंस में हमारा मस्ट जो है वो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसलिए अभी हमारा मस्ट जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बी जो है हमारा पार्टिकल हो गया, उसके बाद आंसर्ड। क्लियर। अब वही हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव से नेगेटिव बनाने क्या होता है, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग जब नॉट लगा देते हैं तो उससे हमारा नेगेटिव बन जाता है। तो क्या हो गया, आई शैल कॉल यू, क्या आई शैल नॉट कॉल यू, जैसे हम दूसरे तरीके से बोलते हैं आई शैंट कॉल यू। दे कैन सॉल्व द क्वेश्चन का हो गया दे कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। यू शुड कॉल योर फ्रेंड्स का क्या होगा, यू शुड नॉट कॉल योर फ्रेंड्स। दे मस्ट आंसर माई कॉल्स का क्या होगा, दे मस्ट नॉट आंसर माई कॉल्स। दे शैल, यहाँ पे था दे शैल नॉट कॉल योर फ्रेंड, दे शैल कॉल योर फ्रेंड्स होता, तो दे शैल कॉल योर फ्रेंड्स, तो दे शैल नॉट कॉल योर फ्रेंड्स होता। क्लियर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मॉडल के बाद हम लोग नॉट जोड़ते हैं। मॉडल क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। हम लोग क्या जाना कि सब्जेक्ट के बाद जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसके बाद हमारा नॉट जुड़ता है। यहाँ पे हमारा मॉडल जो है वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, तो मॉडल के बाद हमारा नॉट जुड़ गया। वही हम बात करते हैं पैसिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस का सेम चीज़ हो जाएगा, क्या, मॉडल के बाद हमारा नॉट जुड़ जाएगा। मॉडल के बाद क्या जुड़ेगा, हमारा नॉट। बाकी सारा का सारा चीज़ सेम रहेगा, बस मॉडल के बाद हमारा नॉट जुड़ेगा। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं इसका हमारा नेगेटिव कैसे बनेगा। तो जहाँ पे हमारा मॉडल वर्ब है बस उसके बाद हम लोग को नॉट जोड़ना, बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। जैसे यू विल बी कॉल्ड बाय मी, इसका नेगेटिव क्या होगा, यू विल नॉट बी कॉल्ड बाय मी। द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय देम, द क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व बाय देम। योर फ्रेंड शुड बी कॉल्ड बाय यू, योर फ्रेंड शुड नॉट बी कॉल्ड बाय यू। माई कॉल्स मस्ट बी आंसर्ड बाय देम, माई कॉल्स मस्ट नॉट बी आंसर्ड बाय देम। ये हो गया असर्टिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने क्या करते हैं, तो सिंपल हो गया, हम मॉडल वर्ब को बाहर और सब्जेक्ट को अंदर कर देंगे। जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल बोले तो शैल आई कॉल यू, कैन दे सॉल्व द क्वेश्चन, शुड यू कॉल योर फ्रेंड्स, मस्ट दे आंसर माई कॉल्स, या फिर शैल दे नॉट कॉल यू। सिंपल भाषा में हो गया। असर्टिव से नेगेटिव बना लिया। अब असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने के क्या, बस मॉडल वर्ब का जगह सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह मॉडल वर्ब। वही नेगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा कि मॉडल वर्ब की जगह सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह हमारा मॉडल वर्ब हो जाएगा। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। सेम चीज़ यहाँ पे होगा, मॉडल के बाद अगर मॉडल जो है वो पहले और सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा तो इंट्रोगेटिव हो गया। यहाँ भी वही चीज़ होगा जो कि हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में हमारे जितने भी क्लासेस थे सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव से इंट्रोगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाए, इंट्रोगेटिव से डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव से डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्मेशन कैसे होता है हम लोगों ने सेंटेंस में पढ़ा हुआ था। और प्रीवियस क्लासेस जितनी भी हो उसके बारे में इसके बारे में डिटेल्स में बताया गया है। आप चाहे तो उसको सारे के सारे वीडियोज़ को देख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा असर्टिव से लेकर के डबल इंट्रोगेटिव का। देखिए सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया एक्टिव का। तो नेगेटिव बनाने क्या किए, मॉडल के बाद मॉडल वर्ब के बाद नॉट, क्योंकि मॉडल वर्ब बोलिए फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब ही है। ठीक है, मॉडल्स क्या था, बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही जाना हुआ है। तो हमारा मॉडल के बाद नॉट लग गया। इंट्रोगेटिव लगाना तो क्या करेंगे, मॉडल के मॉडल्स वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में डाल दिए, मॉडल वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में डाल दिया गया, मतलब इसका जगह को इंटरचेंज कर दिया गया। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, वही हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मॉडल वर्ब को बाहर सब्जेक्ट को अंदर कर दिए, तो मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के पहले WH वर्ड जोड़ देंगे, बन जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले अगर हम लोग WH वर्ड जोड़ देते हैं तो वो हमारा बन जाता है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सेम चीज़ है मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, बस यहाँ पे क्या हो गया WH वर्ड जोड़ दिया गया। सेम चीज़ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस से हम लोग डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए उसके पहले WH वर्ड जोड़ देंगे। सेम चीज़ हमारा पैसिव वॉइस के साथ भी होगा। असर्टिव से नेगेटिव बनाना तो क्या हो गया, यहाँ पे देखिए हमारा पैसिव वॉइस का असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट उसके बाद मॉडल वर्ब उसके बाद बी उसके बाद वर्ब 3।
वर्ब 3 के साथ एक पार्टिकल जुड़ जाता है, उस पार्टिकल का नाम क्या हो गया बी, उस पार्टिकल का नाम क्या हो गया हमारा बी। तो ये देखिए बी और पार्टिकल मतलब पार्टिकल और मेन वर्ब, इस बात को ध्यान रखना कि पार्टिकल और मेन वर्ब हमेशा साथ में ही रहेंगे, इनको हम लोग अलग अलग करके नहीं लिखेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस नॉट, मॉडल वर्ब जिसे हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, उसके बाद हमारा नॉट लगेगा। ऐसे हम नहीं लिख सकते इसके सब्जेक्ट उसके बाद मॉडल वर्ब उसके बाद बी प्लस नॉट। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बी के साथ नॉट जोड़ देते हैं, जबकि इस बात को ध्यान में रखना कि बी जो है वो हमारा बेसिकली पार्टिकल है मेन वर्ब का, और जब पार्टिकल है तो पार्टिकल उसके साथ ही जुड़ा हुआ रहेगा, तो बी जो है वो हमारा मेन वर्ब के साथ ही जुड़ा होगा। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का, कि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। सिंपल हो गया, मॉडल वर्ब बाहर सब्जेक्ट अंदर, बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसी में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, बस सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब में चेंजेस होता है। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया, मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, वही आ जाते हैं नेगेटिव से इंट्रोगेटिव। नेगेटिव बनाना क्या हो गया, मॉडल वर्ब बाहर सब्जेक्ट अंदर, तो क्या हो गया मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। वही हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले अगर हम लोग WH वर्ड जोड़ देते हैं वह हमारा हो गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि हो गया हमारा WH वर्ड प्लस मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। वही सेम चीज़ हो जाता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के साथ। क्या हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के पहले अगर हम लोग WH वर्ड जोड़ देते हैं तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, जो कि हमारा हो गया WH वर्ड प्लस मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि बी और वर्ब 3 जो हो गया, जो कि हम बात कर रहे हैं मॉडल वर्ब के पैसिव फॉर्मेशन में, तो बी जो है वो हमारा मेन वर्ब का पार्टिकल है, तो वो उसके साथ ही जुड़ा हुआ रहेगा। इसके बीच में हम लोग नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम लोग नॉट कब लगाएंगे, मॉडल वर्ब के बाद लगाएंगे, जैसे कि आप सारे के सारे इस सेक्शन में आप लोग देख पा रहे होंगे। तो व्हाट वी लर्न टुडे, हम लोगों ने आज क्या सीखा। तो एक्टिव वर्ब्स एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव फॉर्मेशन ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉर प्रेजेंट एक्शन, मीन्स ये प्रेजेंट एक्शन के बारे में बताया। जैसे अब हम अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग मॉडल वर्ब के पास्ट एक्शन के बारे में बताएंगे, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो ये बेसिकली होता है हमारा प्रेजेंट एक्शन के बारे में बताता है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, मॉडल उसके बाद वर्ब 1, और पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब 1, जो कि बी जो है वो हमारा मॉडल वर्ब का पार्टिकल की तरह ऐड करता है। सो आई थिंक आवर टुडेस वीडियो वाज क्वाइट बेनिफिशियल टू यू। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।